जब मैं सोच रहा था कि क्या बांटूंगा, तो एक वचन है, एक टॉपिक है जिसपे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले संडे आप लोगों ने भाई समन से परमेश्वर की महिमा के बारे में मैंने सुना है। आपने परमेश्वर का जलाल को एक्चुअली हिंदी में ट्रांसलेट करोगे महिमा ही बनेगा, तो जलाल वो एक उर्दू शब्द हो गया, पर हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो ग्लोरी इंग्लिश में, हिंदी में महिमा आएगा। तो महिमा के बारे में या जलाल के बारे में आपने सीखा। और उससे पहले क्या सीखा था आपने? उससे लास्ट टू लास्ट संडे क्या था? क्रूस की कथा। ओके, तो अभी हमारे बीच में कौन ऐसे व्यक्ति है जो कहता कि मैं सबसे ज्यादा, मतलब क्या कहना चाहिए, स्टैमिना वाला व्यक्ति, जिसके अंदर ज्यादा कहो कि हाँ मैं शक्ति वाला व्यक्ति हूं, शक्तिमान? किसने बोला? शक्तिमान कौन है यहाँ पे? कोई भी जन नॉर्मली तौर पे जो कहे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, शक्तिमान चाहिए हमें एक। ये देखो ऐसे कर रहा था। और कौन है? और कोई नहीं है यहाँ? अरे भाई पता मुझे अंकल को तुम क्या भाई? नहीं अंकल को नहीं। चल भाई, नहीं सैम भी नहीं। चलो समन भैया, आप ही को क्रूज पे चढ़ाना है इन्होंने। चलो मैं आपको, मैच्योर व्यक्ति को, जवान भी है ना, चलो भाई कलीसिया के लीडर है, आप आ जाओ। ज्यादा कोई क्रूज पे नहीं चढ़ाना, चिंता ना करना। तो एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं देना चाहूंगा उदाहरण के तौर पर। तो समन भाई को थोड़ी देर के लिए, जब तक जितना स्टैमिना उनके अंदर, जितनी देर वो खड़े हो सकते हैं, एक पैर पे खड़े होंगे। एक पैर पे खड़े रहना है और नोट करना, सहारा नहीं लेना है, उधर को साइड में खड़े हो भाई, बीच में इसका सहारा नहीं लेना। ओके, अब ये आज इनको क्या मिला है? पनिशमेंट मिला है। किस चीज का पता नहीं है। सिस्टर जी खुश हो गए। ओके, हालेलुया हालेलुया। ये याद रखना, देखो कितनी मिनट भी नोट करते हैं ना, कितनी मिनट रखी है इन्होंने। ओके, आज हम समन भाई का स्टैमिना देखेंगे, कितनी देर खड़े रह सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। इतने समन भाई एक पैर पे खड़े होकर के हमें कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 38 आयत को हम पढ़ेंगे। नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वे मेरे योग्य नहीं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 3:12। दूसरा तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। ओके, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं, और उस टॉपिक का नाम है, पिछली बार मैंने क्या बताया था? क्रूस की कथा। और आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं क्रूस का मार्ग। हालेलुया। समन भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो समन भाई कितनी देर आपने पैर रखा? 1.5 मिनट। मैं तो सोचा 5 मिनट तक रखोगे। ओके, 1.5 मिनट से ज्यादा समन भाई एक ही पैर पे खड़े, उसके बाद उनको दूसरे पैर की जरूरत पड़ी। ओके, ये मैं एक उदाहरण मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार हम मसीहत में बस एक पैर पे खड़े रहना चाहते हैं और एक पैर पे बहुत देर खड़े नहीं रह सकते। मसीह जो जीवन है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो एक गुलाब के पौधे के समान है। गुलाब का फूल मैंने देखा सबसे ज्यादा फेमस है। शादियों में आप जाओगे, है नहीं है? हालेलुया। आप कोई भी फूल अगर मोस्टली देखोगे तो आपको एक गुलदस्ता टाइप में देना पड़ेगा। गेंदे का फूल हुआ तो आपको माला बनानी पड़ेगी।
है ना। लेकिन एक ये फूल ऐसा है जो आप इवन अकेला भी दे सकते हो। फूलों का राजा तो नहीं है ये। वैसे लोटस भी अच्छा फूल है, पर वो मोस्टली मिलता नहीं है। जो कमल का फूल होता है, अभी हम गए थे यहाँ पर सिंगापुर में, तो वहां पर हमने देखो वो पानी के अंदर वही थे, लोटस ही था, और वहां पे एक बहुत बड़ा वो बना हुआ था, एक लोटस बना हुआ था, बिल्डिंग थी वो। ओके, दिल्ली में लोटस टेम्पल भी है। ओके, तो ये वाला फूल मोस्टली ज्यादा हमें देखने को मिलता। तो गुलाब का जो फूल है, मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मसीह का जो जीवन है, हम जो मसीह है, क्रिश्चियंस लोग हैं, हम लोगों का जीवन कैसा है? गुलाब के पौधे के समान। ध्यान से सुना, फूल के समान नहीं बोल रहा मैं। कैसे बोल रहा हूं? गुलाब के पौधे के समान है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये बहुत अच्छा फूल है, बहुत सुंदर फूल है। इवन शादियों में जाओगे तो शादियों में तो गुलाब के फूलों की पूरी माला से, वो इवन क्या बोलते हैं उसको, जयमाला, बीच में 2-4 चिट्टे फूल भी दिखते, वो कौन से होते हैं? वो भी होते हैं चमेली का है, चिट्टे वाले भी फूल होते हैं छोटे छोटे से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो गुलाब का फूल है वो सबसे ज्यादा, है ना, यूज होता है इवन शादियों में, इवन डेथ पे भी होता होगा, बिल्कुल होता होगा। उसकी पंखड़ियां, हाँ बड़े याद है, वैलेंटाइंस डे, रोज डे भी है। देखो गेंदे को फूल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैरी गोल्ड डे तो नहीं है। यानी रोज को मैं अगर देखता हूं तो वो आई थिंक जैसे आम, गर्मी आ रही है, फलों का राजा है कहते हैं ना, वैसे आई थिंक फूलों का राजा अगर किसी को कहा जाएगा तो मैं कहूंगा गुलाब का फूल है। ओके, तो मैं जो आपको ये बात बोल रहा हूं, मसीह जीवन एक गुलाब के फूल के समान ही, गुलाब के पौधे के समान है। और गुलाब का पौधा कितने लोगों ने देखा है? हम सभी ने देखा है। अगर नहीं देखा हो, हमारे घर के अंदर भी लगा होगा, फूल उसमें है, पता नहीं है, पर उसमें है। ओके, पर उसके अंदर आपको शायद हो सकता है अभी एक कलम बोलते हैं उसको, वो मिल जाए। तो गुलाब के फूल के अंदर, फूल के साथ और क्या चीज होती है? हाँ जी, फूल के साथ कांटे। एक मूवी भी थी आज से कई साल पहले, अजय देवगन की सबसे पहली मूवी थी, मैं जब छोटा सा था देखी थी, फूल और कांटे। ओके, हालेलुया। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मसीह जीवन फूलों की सेज नहीं है हमेशा, लेकिन वो कांटों की राह भी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी हमने प्रभु के वचन से सुना, मत्ती उसका 10:38, कि जो कोई अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला बनने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये कहते हैं कि मैं मसीह हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब के लिए एक क्रॉस भी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला बनने के योग्य नहीं है। क्योंकि जो मसीह का रास्ता है, असलियत के अंदर मसीहत का जो रास्ता है वो बहुत सुंदर है, असल में फूल के समान है। दोनों एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं उसमें। फूल के समान आपको एक आनंद मिलता है, आपको खुशी मिलती है, अनंत जीवन मिलता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब आप चलते रहोगे तो आपके बीच में बहुत सारे क्या आएंगे? कांटे भी आएंगे, कुछ पेनों को आपको होके जाना पड़ेगा। लेकिन आज एक सबसे जो बुरी बात है वो यही बात है कि जैसे समन भाई एक पैर पे खड़े थे, आज मसीहत का प्रचार केवल एक पैर जैसा ही हो रहा है। क्या प्रचार होता है? हाँ, और गाड़ी, और पैसा, और
और वो फिर लाइफ ऐसे ही होती है। और एक समय आता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी जो लाइफ है किस पे बेस्ड है? चंगाई पे। कितनी, मैं तो 1 मिनट भी नहीं खड़ा हो पा रहा हूं। वो फिर व्यक्ति जो चंगाई प्रभु में है, चंगाई है, डेफिनेटली है, और मैं कहता हूं होनी चाहिए। छुटकारा है, डेफिनेटली है। क्या कैंसर की बीमारियों से छुटकारा है? क्या मुर्दे आज भी जिंदे होते हैं? क्या आज भी अंधे देखते हैं? ऐसी गवाहियां मैं दिखा सकता हूं। 2 बहनें इवन रोपड़ के अंदर, उनको दिखता नहीं था, वो हमारी चर्च की मेंबर थी वो बहन। आज भी बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन केवल अगर हम उसी पर बेस्ड है तो हमारा जीवन ऐसा ही है, एक पैर के समान, और वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। आपको मालूम है, चंगाई, छुटकारा और जितने भी चमत्कार है वो क्यों होते हैं और क्यों होने चाहिए? वो जस्ट एक प्रभु में लाने का या सुसमाचार को प्रेजेंट करने का एक हिस्सा है। चंगाई क्या है? चंगाई क्या है? छुटकारा क्या है? फाइनेंशियली बड़ी बड़ी ब्लेसिंग क्या है? वो जस्ट प्रभु में लाने का क्या है? एक सुसमाचार का एक वो भाग है। मैं अपने आप से नहीं बोलूंगा, बाइबल में लिखा हुआ है। यूहन्ना की किताब आप पढ़ोगे तो प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है, आइए एक बार पढ़ देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे और उसका लास्ट चैप्टर निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका लास्ट चैप्टर जो कि 21 है वो निकाल लेंगे, और हम उसकी लास्ट आयत को पढ़ेंगे। पच्चीस आयत। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। ओके, और भी बहुत से काम है। ये किसकी बात बोल रहे हैं? यूहन्ना जो यूहन्ना बोल रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से काम किए। कौन से कामों की बात कर रहा है? यूहन्ना के अंदर यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। लाजर को जिंदा किया, हालेलुया। सामरी स्त्री को उसके जीवन के बारे में बता दिया, अंधे को आंखें दी, बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने। और भी बहुत सारे क्या किए? चमत्कार किए, बहुत सारे काम किए। हाँ, आगे। यदि वे एक एक करके लिखे जाते, ओके, अगर प्रभु यीशु मसीह की वो सारे चमत्कार लिखे जाते, आपको मालूम है इन चारों सुसमाचारों के अंदर या पूरी बाइबल के अंदर सारे चमत्कार लिखे नहीं गए। कुछ चमत्कारों को लिखा गया है। मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? बाइबल। अगर सारे चमत्कार लिखे जाते, हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाप्त। हाँ, हालेलुया। इतने चमत्कार हुए, अगर एक एक करके लिखे जाते तो कितनी किताबें बन जाती? संसार में भी नहीं समाती। संसार में भी न समाती। सोचो परमेश्वर कितना महान है। हाँ जी, आगे। बस है? बस यही है। हाँ जी। ओके, तो इससे पहले एक बात है। 24 एक मिनट। इसी में ऐसा लिखा हुआ है, ये जो इसके पहले आसपास में कहीं लिखा हुआ है कि ये जो बातें लिखी गई है वो इसीलिए लिखी गई है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो? विश्वास करो। वो आयतें देखिए, यहीं पे लिखी है कहीं। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ना। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, हाँ हाँ, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं हैं। हाँ, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो
कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बस यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये जो लिखे गए हैं किस लिए लिखे गए हैं? किस लिए लिखे गए हैं? कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। तो चंगाई, छुटकारा, ये जो आज हम सुनते हैं ये होना जरूरी है, पर ये किस लिए है? ताकि लोग विश्वास कर सके। हालेलुया। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, अभी जो इसी हमारे घर में छोटी है, बिल्कुल सबसे छोटी है, हम सब वो जानते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा प्यार भी उसी को मिलता है। उसके लिए चीजें भी नई नई आएगी, कपड़े भी नए, जूते भी नए, है ना। थोड़े दिनों में छोटे हो जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे। हालेलुया। लेकिन ये जो प्यार है जो आज मिल रहा है, पोटी भी कर दी तो हम साफ भी कर रहे हैं, कुछ तोड़ भी दिया, कोई बात नहीं भाई, टूट गया टूट गया। कितने दिन तक चल सकता है ये? हाँ जी, कितने दिन? जब तक बच्चा समझदार नहीं होता तो उसकी गलतियां माफ होती है, पर जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसके लिए फिर क्या होता है? भी शुरू हो जाता है। जो चंगाई है, जो चमत्कार है, जो हम लोग सुनते हैं, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हम तो खुद कहते हैं कि भी बीमारों को लाओ, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, चंगे हो, लेकिन वो किस लिए है? ताकि लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करे। वो सुसमाचार का एक हिस्सा है। हालेलुया। पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। अगर आप एक सिक्का लो, 10 का सिक्का है, 20 का सिक्का है, 20 का भी आ गया, 5 का सिक्का है, आप एक तरफ से बिल्कुल वो प्लेन है, कुछ भी नहीं है, और एक तरफ उस पे 5 रुपए लिखा हुआ है। आप मार्केट में जाओ और उसको कहो कि जी मुझे 10 रुपए की चॉकलेट दे दीजिए, वो क्या करेगा? क्यों नहीं लेगा? हाँ जी, एक सिक्का दूसरे जो उसका साइड है उसके बिना वो अधूरा है, वो चलेगा नहीं मार्केट में। वैसे मसीह जीवन में अगर आप केवल एक हिस्से को देखते हो, चंगाई को, छुटकारे को, वीजा लगने को, बड़े बड़े चमत्कारों को हम यूज करते हैं, लेकिन वो किस लिए होती है? ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये शुरुआत के लिए जब आप आते हो, यीशु मसीह ये देता है सब, आपको फूल दिखाया जाता है। ध्यान से सुन लेना, मैच्योर, ये जो चंगाई है, छुटकारा, वो बच्चे के लिए है। इसके लिए है, अगर आज आप भी अभी भी बच्चे हो तो ये आप बच्चों के लिए प्रचार नहीं किए, ये आज का प्रचार है मैच्योर लोगों के लिए। किन के लिए? जो आत्मिक तौर से मैच्योर है। हालेलुया। चंगाई, छुटकारा, वीजा, उसके लिए हजारों की भीड़ लगी पड़ी है। आप शाम को, आज चाहे शाम को बजिंदर के यहाँ जाके देख लेना, होना चाहिए वो, मैं ये नहीं कह रहा, पर आज बहुत बार वो व्यापारी बन हुआ है, उनको सच्चाई नहीं बताई जाती। आप एक ही पैर पे खड़ा करके रख रहे हो, और एक बार चंगाई होगी तो वो आ रहा है, लेकिन दूसरी बार चंगाई नहीं हुई तो वो वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया है। मेरा टारगेट ये है, एक व्यक्ति चंगाई पाए, छुटकारा पाए, और ये जान जाए वो व्यक्ति उस प्रोसेस के अंदर कि यीशु ही मुक्ति दाता है, उसके अलावा कोई परमेश्वर। अगर वो व्यक्ति ये जान गया ना कि यीशु ही मुक्ति दाता है, आज चंगाई हुई है, कल नहीं भी होगी ना, वो प्रभु में हमेशा बना रहेगा। फिर चाहे आपकी लाइफ में दुख हो, फिर चाहे हाथ टूट जाए, फिर चाहे पैर टूट जाए, फिर चाहे बीमार हो जाए, फिर चाहे कुछ भी होए, आप जानते हो कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। तो मसीह जीवन एक गुलाब के फूल के समान है। वो सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसमें खुशबू है, वो खुशबूदार जीवन है, लेकिन साथ ही साथ आपको
जो दुनिया के आंधी और तूफान है वो सहने पड़ेंगे। यीशु मसीह जब बोट में थे, अपने चेलों की नाव में थे, है ना, हालेलुया। यीशु मसीह की अगर आप नाव में हो, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं जीवन की बोट में बैठा हूं, यीशु मसीह मेरे साथ है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस समुद्र का बनाने वाला, इस पूरे आसमान का, पूरी कायनात का बनाने वाला खुदा मेरे साथ है और मैं मर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ मृत्यु तो है ही। जब मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं तो शारीरिक की मृत्यु की बात नहीं कर रहा, जीवन ही जीवन है। हालेलुया। लेकिन जब चेले यीशु मसीह के साथ नाव में थे तो क्या तूफान नहीं आया, आंधी नहीं आई? आपकी लाइफ में जो रियलिटी है, जब प्रभु यीशु मसीह की नाव में आप बैठे हो, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएंगे, दुख भी आएंगे, दर्द भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, सब कुछ ये चीजें होगी जो दुनिया के नॉर्मल लोगों के साथ होती है, और वो आपको खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। तो जो परिपक्व व्यक्ति होगा ना, आज मसीहत में, आज सुन लीजिए ध्यान से, हो सकता है एक बार चंगाई हो और एक बार चंगाई ना भी हो, एक बार आपका काम हो जाए और एक बार हो सकता ना भी हो। प्रभु में हमेशा बने रहना, हालेलुया, क्योंकि एक पैर पे आप बहुत देर नहीं खड़े रह सकते। समन भाई बस 2 मिनट ही, 1.5 मिनट ही खड़े रह पाए, मैं तो उससे भी कम रह पाया। चंगाई, चमत्कार, छुटकारा ये ठीक है, पर इस पे आप बहुत देर टिक, इस बात का आप आनंद करो कि अनंत जीवन के लिए आपको वीजा लग चुका है। हालेलुया। बस अब आपने टिकट पकड़ करके जल्दी नहीं जाना, अपने अपने समय पे जाना है। स्वर्ग का वीजा सबका लग चुका है, और जिस दिन जिसकी टिकट आ जाएगी वो कहां पहुंच जाएगा? अपने पीआर लग करके, अपने पीआर का मतलब क्या होता है? परमानेंट रेजिडेंस। अमेरिका का नहीं होगा वो, ऑस्ट्रेलिया का पीआर नहीं लगेगा, कहां का लगेगा? सीधा स्वर्ग का। ये पीआर कौन लेना चाहेगा? ले लिया हम सब ने, अगर प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव कर लिया है, आपका वीजा लग चुका है, ठप्पा लग चुका है। वीजा समझते क्या होता है? वीजा एक स्टिकर ही होता है, वैसे तो वो मेरे पास लगा हुआ है। वीजा का मतलब है वहां की सरकार ने आपको परमिशन दे दी है कि आप आ सकते हो। मेरे को 10 साल का वीजा है, अब मैं कभी भी टिकट खरीदूंगा और मैं जा सकता हूं। वहां पे तो एक लिमिटेशन है, विजिटर टूरिस्ट की 6 महीने की एंट्री होती है, उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा जरूर। लेकिन स्वर्ग की आपकी परमानेंट पीआर वीजा लग गया, आपको वहां से कोई निकाल। हालेलुया। तो जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो हम अंत जीवन के वारिस है। लेकिन जब तक हमारा इस दुनिया के अंदर डेरा है, इस दुनिया के अंदर प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो उसमें हमारे जीवन के अंदर दुख भी आएंगे, पीड़ाएं भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? आइए हम पहला पत्रस उसका 2:21 पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले हमने तिमुथियुस पढ़ा था ना, तिमुथियुस पढ़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है? तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस 3:12, ध्यान से सुन लीजिए अभी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में जो लोग हैं, मसीह में कितने लोग हैं? ध्यान से सुन लेना भी, आप सबके लिए ये। जितने लोग मसीह यीशु मसीह में कैसा जीवन? पाप का जीवन नहीं, पाप का जीवन नहीं, भक्ति का, और एक जगह पे धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं। हाँ, धार्मिकता मतलब समझते हो, इसमें भक्ति आया है। जितने लोग मसीह में धार्मिकता का जीवन या भक्ति का जीवन, परमेश्वर का भय मान करके चलना चाहते हैं, क्या लिखा, क्या होगा उनके साथ? वे सब सताए जाएंगे। हाँ जी, ध्यान से सुन लेना, क्या होगा?
वे सब सताए जाएंगे। किसी की आमीन नहीं बोली। अभी मैं बोलता ना हालेलुया, सभी का काम बड़े जबरदस्त होने जा रहा, प्रभु ब्लेसिंग देने जा रहा, सभी की भी जोर से आनी थी। हालेलुया, आमीन। सताए जाएंगे। सताए जाने पे किसी की आमीन नहीं आई। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? जितने लोग भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं मसीह में, वो सब लोग क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। आज नहीं कल आपको सामना करना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं है। मसीहत के ऊपर वर्ल्ड वाइड सताव बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी जाओगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब परोसा जा रहा है। क्रॉस देखते ही आपकी गाड़ियों पे अटैक कर दिया जाता है। हाँ, सच बात है ये। अभी पिछले दिनों में आपको मालूम है, अभी कावड़ियों ने, एक मुसलमान था बेचारे ने कैप, ध्यान से सुनना, वो आपके साथ भी हो सकता है, साइन से ही, वो गाड़ी में जा रहा था, देहरादून की बात है, ये पिछले साल की बात है, कावड़ की बात है ना। वो गाड़ी चला रहा था तो मुस्लिम था, जा रहे थे कौन? कावड़ वाले। उन्होंने उसको गाड़ी में से निकाला, उसकी गाड़ियों का बुरा हाल कर दिया, तोड़ दिया, बस किस लिए? कैप लगी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो उस गाड़ी से नहीं चिढ़ते, वो किससे चिढ़ते हैं? जो कैप लगी है, जो दाढ़ी लगी हुई है। और आज आपके साथ भी हो सकता है। कल हम जा रहे थे, कल वहां पे एक बहुत बड़ी रैली सी जा रही थी, तो मुझे भी चिंता हुई, इसलिए क्रूस लगाना हम ध्यान पूर्वक लगाए। ये मसीह चिन्ह है, पर विरोधी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हम गाड़ी में थे तो क्रॉस मेरी गाड़ी में छोटा सा टंगा हुआ है, तो बच्चों के साथ था, मैंने बोला यार कई बार भीड़ जब ऐसी होती है ना, उग्र हिंदुओं की हो, तो वहां पे एक वो जा रही थी इन दिनों में, खासतौर पे जब बीजेपी की सरकार है तो ये चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा कभी ऐसा ना हो क्रॉस देख करके वो यहाँ पे भड़क जाए, तो ये कहने लगे नहीं कुछ नहीं होता है। आपको मालूम है कि ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है, तो अब हमने साइन चेंज कर दिया, अब हम मछली लिखने लगे। क्या? मछली। मछली का चिन्ह पता क्या होता है? अंत के समय में जब शुरुआत की पहली कलीसिया में ना, जब सताव आया था, तो मसीह एक दूसरे को कैसे अपने आप को बताते हैं कि मैं मसीह हूं। वो एक व्यक्ति ऐसे करके ना बना देता था। क्या? अगर उसको थोड़ा सा लगा ना कि ये मसीह है, तो क्या करता था? तो दूसरा व्यक्ति, ये अंदर का चिन्ह था, दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे बना देता था। शायद ये गलत बनी है मछली, ये एक मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये फिश, इसका मतलब वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि तू मसीह है और मैं भी, और दूसरे लोग इसको जल्दी से समझते। और शायद वो, क्योंकि उस समय मच्छियों का वो था ना, एक व्यापार था, क्योंकि वहां पे तो समुद्र था, तो वो सोच दूसरे लोग अगर देख भी लेंगे, अच्छा मच्छी की बात कर रहे हैं कोई, लेकिन असलियत में वो क्या कर रहे हैं? तू भी मसीह, मैं भी। हालेलुया। इसीलिए अब मेरी गाड़ी पे भी मैं मच्छी लगाना शुरू कर दिया, क्रॉस हमने अभी ऐसा टांगना शुरू कर दिया। अगर जरूरत पड़े मुझे, मान लीजिए मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे विरोधी लोग हैं, मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी को तोड़े, तो क्रॉस को आप हटा सकते हो। जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि आप पिटने के लिए तैयार रहो। अभी भाई अजय के पापा गए वहां यूपी के अंदर, मुझे भी थोड़े दिन पहले कहानी पता लगी, उनके घुटने तोड़ दिए गए, पंजाब से गए वो, उनके पैर तोड़ दिए गए। एक भाई अजय DBI में पढ़ते थे, उनके पापा पंजाब से गुरदासपुर से थे, और भी यहीं पे आ गए, वो मोहाली के आसपास में। किस लिए? क्योंकि प्रचार करने गए थे। हालेलुया। जितने लोग धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, मसीह यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, वो सब लोग आज नहीं कल, हो सकता है वो सताव बाहर से आए,
कोई रोड लेकर के, कोई डंडा लेकर के आपके पीछे आए, आप धन्यवाद करो प्रभु का आप अभी तक एक सेफ स्टेट के अंदर हो। पर कब हालात बदल जाए, कब बीजेपी की सरकार आ जाए, कब मसीह विरोधी सरकार पूरे देश के अंदर ये घोषणा कर दे कि अब ये हिंदू राष्ट्र बन गया है, मैं आपको बता रहा हूं आज नहीं कल, तो तब आप क्या करोगे? मसीह को छोड़ दोगे? मसीह के पीछे बने रहोगे? ये समय बताएगा। बने रहोगे तो अनंत जीवन के वारिस रहोगे। पिछले दिनों में मैं ये यिर्मयाह की किताब पढ़ रहा था। हम वचन सुनते हैं आमतौर पर, यिर्मयाह 29:11 कि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं। हम अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, पर उसी ही भविष्यद्वक्ता को आप पढ़ोगे। समन भाई आप पढ़ रहे थे पिछले दिनों में, बता रहे थे उसकी किताब, क्या हुआ उसके साथ? वो सताया गया, और वो बाहर से नहीं सताया गया। कहां से? वो इजराइल के लोगों से ही सताया गया। हालेलुया। हो सकता है वो सताव बाहर से आए, और हो सकता है आपके घर के लोग ही आपका विरोध करें। धन्यवाद करो कि आप अगर पूरे घर के लोग विश्वासी है, धन्यवाद करो परमेश्वर का। तो हो सकता है वो बाहर से आए, लेकिन हो सकता है आपके घर में 3 लोग विश्वासी है और 2 लोग विश्वासी, और वो विरोधी फिर बाहर से नहीं करेगा शैतान, वो आपके घर से ही प्रोसिक्यूटर आपके लिए खड़ा कर देगा। तो ये आपको समझना है, हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। क्रूस का मार्ग है प्रभु यीशु मसीह का। फूलों की ये राह नहीं है। यिर्मयाह को इवन एक ना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, उसको एक ऐसे दलदल में फेंक दिया गया जहां पे मरने के लिए उसको रोटी नहीं मिल रही थी, भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यशायाह की किताब आप पढ़ोगे, उसको आरे से चीर दिया गया था। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उन सबको बलिदान होना पड़ा। आपको मालूम है, हम केवल यूसुफ की कहानी सुनते हैं, यूसुफ को ऊंचा उठाया गया, हाँ वो एक पहलू है। दानियल को शेरों की मान में बड़ा चमत्कार मिला, उसको ऊंची पदवी मिली, करता है परमेश्वर, वो एक पहलू है। हाँ, एस्तर को प्रभु ने चुन लिया और वो रानी बन गई, ये एक पहलू है। मुर्दगे को ऊंचा पद मिला, वो एक पहलू है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, वो एक पहलू है। लेकिन उसके बाद दूसरा पहलू क्रूस का भी है। तो आप एक पहलू देख करके हमेशा नहीं चल सकते, और वो समय, वो वाला पहलू केवल थोड़े ही दिन का होगा। अगर आपको जब लगने लगे ना कि चर्च में तो चमत्कार नहीं हो रहा है, अरे हम तो दूसरा चर्च जाएंगे जहां पे बड़ी सामर्थ होती है। हाँ जी, क्या हो सकता है आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, होनी चाहिए, लेकिन मैच्योर लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सताव भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पीड़ाएं भी आएगी, परेशानियां भी आएगी। क्या आप उसको झेलने के लिए तैयार हो? शायद पास्टर आपके लिए दुआ करेंगे, और उस समय पास्टर की प्रार्थना भी आपके लिए शायद हो सकता है काम, क्योंकि परमेश्वर की योजना ही ये है। यीशु मसीह ने भी कहा, हो सके तो पिता ये पहला, हम भी यही दुआ कर सकते हैं, पिता परमेश्वर हो सके तो इसकी ये समस्या हल हो जाए। लेकिन परमेश्वर की मर्जी तो शायद कुछ ही हो रही है। क्या आप उस समय बने रहोगे प्रभु में? अगर वो प्याला पीना पड़ा आप लोगों को, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर वो प्याला पी लोगे, उस कष्ट से, उस दुख से होकर के निकल जाओगे, तो क्रूस तक ही जीवन खत्म नहीं रहता। उसके बाद लिखा हुआ यीशु मसीह रिजेक्ट हुए, आपका जीवन भी महिमा में होगा। हालेलुया। लोग देखेंगे आपके जीवन को, ग्लोरी का जीवन, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन अगर आप प्रभु में ईमानदारी से बने रहते हो, फाइनली जो डेस्टिनेशन होगा वो ग्लोरियस होगा, महिमा में होगा। जो समन भाई बोल रहे थे, जलाली वो होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा, बच्चों के समान जीवन नहीं बिताना। आज से चमत्कार, छुटकारा, ये वो
चाहिए वो हम लोगों को। प्रार्थना करो, हो गया ठीक है, नहीं होया हालेलुया, हालेलुया। और अपने बच्चों को अभी से ही मसीह के मार्ग में लेकर के चलने की कोशिश करें, क्योंकि समय आ रहा है बहुत जल्द। जो दुनिया है वो बहुत ही गलत रास्ते पे चल रही है। सच बता रहा हूं, आप सोचते हो अमेरिका और ये बाहर के जो देश है बहुत कुछ है, वहां जाओगे ना मसीह लोग, वहां पे पता है किस बात के लिए चिंतित है? अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए, क्योंकि वहां पे शैतान ने इतना आजादी दी हुई है कि वहां पे वो लोग अधार्मिकता के जीवन पे जी रहे हैं। क्रिश्चियन है वो, अभी क्रिश्चियन लोग अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में नहीं भेजते, क्योंकि सारे वहां पे क्रिश्चियन नहीं है। वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? वहां पे बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है। वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? नरक में। परमेश्वर का बहन ही है, वो चर्च में नहीं जाते हैं। जेंट्स के साथ शादी कर रहा है, लड़की लड़की के साथ। ये क्या हो रहा है? शैतान देखो, आजादी बहुत ज्यादा मिल गई उनको। यहाँ पे ज्यादा हम कहते हैं कि हमें आजादी नहीं है, हम सताव में है, पर शैतान हर जगह पे किसी ना किसी तरीके से काम कर रहा है। वहां पे ज्यादा आजादी होगी, वहां पे शैतान कह रहा है तुम्हें मैं, हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और वो धीरे धीरे यहां भी बढ़ती जा रही है, भारत के अंदर भी। हालेलुया। तो जो क्रूस का मार्ग है मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात यही कर रहा था। एक है कि जस्ट मैं अभी खत्म करना चाह रहा हूं। एक दो आयतें और हम पढ़ लेंगे, एक दो आयतें और पढ़ लेंगे। पहला पत्रस 2 का 21 पढ़ देंगे, और कोई पहला पत्रस 4 का 12 से 19। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये जो सताव है, ये सताव, हाँ पढ़ दीजिए फिर मैं थोड़ा बोलूंगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ओके, तुम किस लिए बुलाए गए हो? ध्यान से सुनना। आपकी बुलाहट किस लिए है? चर्च की बुलाहट किस लिए है? आज आवाज नहीं आ रही। चर्च की बुलाहट, पत्रस किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है कि तुम इसलिए बुलाए भी गए हो। किस लिए बुलाए गए हो? पढ़ दो दोबारा से। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाया है, इसलिए तुम बुलाए गए हो। हाँ, एक आदर्श दे गया, तुम्हारे सामने एक आदर्श दे के गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कौन से पद चिन्ह है? कौन सा पद चिन्ह? क्रूस वाला, क्रॉस वाला। हालेलुया। मसीह यीशु ने आपको एक नमूना दे दिया, और सच्चे चेले वही होते हैं जो अपने गुरु के नक्शे कदमों पर चलते हैं। तो मेरे चेले नहीं बनना। किसके चेले? किसके चेले? यीशु मसीह के चेले बनना। दुनियावी तौर पे कई बार बोल देते कि हाँ ये तुम्हारा शागिर्द है, क्योंकि सीख रहे हैं। पर अब देखो, कहते हैं ना, अब मैं कौन हूं? एक चरवाहा हूं, और महान चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है दुनियावी तौर पे मुझे टीचर कहे, गुरु कहे लोग, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। हालेलुया। तो दुनियावी तौर पे आपको कहा जाए कि भी आप किसके चेले हो? भाई फलाने के चेले हो, भाई फलाना आत्मिक आपका पास्टर है, आत्मिक पिता है। लेकिन आत्मिक महान पिता कौन है? तो मेरी कोशिश रहती है आप मेरे चेले ना भी बनो, कोई बात नहीं। किसके चेले बनने हैं? उस आदर्श को देखना मैं हमेशा कोशिश करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो मसीह यीशु मसीह में हमें इसलिए बुलाया गया है कि हमारे सामने जो आदर्श यीशु मसीह ने रखा उसके पद चिन्हों पर चले। यीशु मसीह ने जो दुख सहा है, हमें भी मसीह के कदमों पर चलते हुए दुखों को सहना पड़ेगा। रियल लाइफ, झूठ की लाइफ नहीं, सच लाइफ है ये। आज एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो कल ना कल करना पड़ेगा सामना। ओके, आगे। अभी मैंने एक और आयत बताई थी आपको कि पहला पत्रस 4 का 12 से 19। अभी ध्यान से सुनना। सताओ आपके ऊपर कई बार दूसरे तरीके से भी आ सकता है। हाँ जी, ध्यान से सुनिए जो मैंने भी। हे प्रियो, हाँ जो जी। दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ,
पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हाँ आनंद करो, हाँ जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ जी। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, हाँ। तो तुम धन्य हो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। ओके, हालेलुया। पतरस यहाँ पे क्या कह रहा है कि मसीह यीशु मसीह में आपके लिए दुख भी है। हालेलुया। और वो यहाँ पे कह रहा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यह कोई अनोखी बात नहीं कि आपके जीवन में दुख आएगा, क्योंकि दुख तो वैसे ही, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भी बिलीव ना करते तो दुनिया के लोगों के पास आप जाके देखो, आप एक बार, वो आपसे भी दुखी होंगे। हालेलुया। वो कुछ इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, एक उदाहरण जिस अभी भी आया, आप समुद्र के अंदर हो, हाँ जी ध्यान से सुनना, दुनिया के लोग भी है पर उनको दूर दूर तक किनारा दिख, और वो बस हाथ पैर मार रहे हैं बचने के लिए, पर आप लोग हो जिसको कम से कम किनारे के नजदीक को दिख रहा है कि हाँ वो किनारा है। समझ में आ रहा है? दुनिया के लोगों के पास चले जा, वो जी रहे हैं और उनको पता नहीं वो क्यों जी रहे हैं। बस वो रोटी खा रहे हैं, सुबह होती है, वो राजू आता, पेंटर आता बेचारा, मैं देखता हूँ कि मजदूरों के लिए, वो आते हैं, पेंट करते हैं, थोड़ा बहुत फोन देखा, जाकर के सो गए, नशा पत्ता किया, उसके बाद सुबह उठे, फिर उठ गए, फिर मेहनत के लिए निकल गए। ये जिंदगी है। उसके बाद उनको कुछ पता मेहनत की कितनी रोटी खा रहे। तो ये आपके लिए और मेरे लिए दुख की बात, केवल अनोखी बात नहीं है। दुनिया के लोगों के पास जाके देखो, आपके पास तो बहुत चमत्कार भी आ जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बड़ा घर दिया, और कई बार आपको इस्तेमाल करेगा, आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, पर बहुत बार वहां पे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ओके, तो वो कह रहा है कोई ये बड़ी बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है, ये सबके साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप मसीह में हो, आपके साथ आप मसीह के दुख में शामिल हो, तो आपको महिमा में मुकुट भी मिलेगा। और जो लास्ट बात बोल रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा है यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति अगर दुख उठाए, इस आयत को एक बार और पढ़ देंगे कि 14 आयत को। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। ओके, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ठीक है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। हाँ जी, क्या समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? कि कोई व्यक्ति किस वजह से दुख उठा के ये ना कहे कि मैं तो प्रभु के लिए जेल में गया हूं। हाँ जी, हालेलुया। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, जेल में चले गए जी। फलाना व्यक्ति मसीह व्यक्ति है, कहाँ गया? जेल के अंदर। ओहो, जरूर किसी ने सताव किया भाई उसके ऊपर, जेल में डलवा दिया उसको। जाके पता चला तो उसने किसी का, हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? आपके जीवन में अगर कोई दुख आ रहा है, किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई है ना, किसी बात को लेकर के,
नॉर्मल लोगों के साथ भी होती है, कई बार झाड़ू झूड़ू इन सब चीजों के ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती आपस में, कभी उसने कूड़ा इधर फेंक दिया, उसने कूड़ा उधर फेंक दिया, इसी बातों पे कई बार लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी सी होती नहीं होती है, ओके। और आपस की तू मैं हो गई, और लड़ाई होने के बाद उससे मसीह लेना देना कुछ नहीं है, वो कॉमन बात है जो दुनिया के लोगों के साथ भी है। और उसके बाद जब लड़ाई हो गई, फिर आप पुलिस थाने पहुंचे और लोगों को खबर मिली कि भाई फलाना व्यक्ति तो कहाँ है, जेल में है, जाओ जी छुड़ा के लेके आओ। मसीहत के लिए बड़ा दुख उठा रहा बेचारा, पर ऐसा कोई हत्यारा खून करके व्यभिचार करके, एक पिछले दिनों में एक व्यक्ति किसी कई बार ऐसे नेगेटिव उदाहरण भी आते हैं, वो जेल गया और वो जेल में जाने का कारण एक कोई लड़की को लेके भाग गया, नाबालिग थी वो, और वो कहां पहुंचा, जेल में। प्रभु के लिए दुख उठाया उसने। आज बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अरे यार मैंने तो इतना दुख उठा लिया, नहीं ऐसा नहीं है। जो रियल दुख है वो प्रभु के लिए हो, हालेलुया। और एक उदाहरण याद आ गया मुझे कि खासतौर पे जवानों के लिए बैप्टिज्म लेने वाला था एक लड़का। तो बैप्टिज्म लेने के टाइम पास्टर साहब ने, बैप्टिज्म का मतलब पता क्या होता है, पानी में पूरा डूबना, इमर्शन, ओके। छिड़काव का बपतिस्मा नहीं होता, छिड़कते ना कई पुराने CNI और ये लोग करते हैं बपतिस्मा, बच्चा होते ही लो जी हो गया इसका बपतिस्मा, पानी छिड़क देते हैं। वो पता तर्क क्या देते हैं, पतरस ने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, 3000, ओके। तो तर्क पता क्या देते हैं वो लोग, कहते हैं कि भी 3000 का बपतिस्मा कैसे किया होगा, पतरस ने जस्ट पानी लिया और सब पे ऐसे फेंक दिया, सबका बपतिस्मा हो गया। क्या हो गया, सबका, इतनी बड़ी भीड़ थी, उसने एक एक को थोड़ी बपतिस्मा दिया होगा, एक ही दिन के अंदर कहां से दे देगा वो बपतिस्मा। तो सबके ऊपर उसने क्या कर दिया, पानी छिड़क दिया और वो सबका बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मे का मतलब ही बपतिस्मा यानी पानी में डूबना। तो बपतिस्मे का एक लड़के का समय था, बपतिस्मा होने लगा। जब होने लगा तो डूबना तो पूरा था। पास्टर साहब कहने लगे क्या विश्वास करते हो, जैसे होता ना, वो बोलता जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या ये विश्वास करते हो यीशु मसीह आएगा लेके जाएगा स्वर्ग में, ही है ना जैसे हम पढ़ते हैं। तो वो पढ़ने करने लगे और कहने लगे मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो हमें बोला जाता ना ऐसे नाक करके रखना बंद, तो उस बंदे ने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे किया। जब बपतिस्मा देने लगे पास्टर साहब, पास्टर हाथ तो नहीं पकड़ते ना कई बारी, तो वो ऐसे बपतिस्मा जब देने लगे तो लड़के ने दूसरा हाथ बाहर निकाल के रखा। क्या, अब पूरा बपतिस्मा हो गया, हाथ बाहर रह गया। पास्टर साहब बार बार हाथ नीचे कर रहे, वो बाहर ही हाथ फिर निकाला पास्टर साहब ने कि यार हाथ बार बार हाथ बाहर क्यों निकाल। कह रहा पास्टर जी अभी इतना इतना बपतिस्मा दे दो, ये वाले का भी थोड़ा सा काम है, जिस दिन इसका काम पूरा हो जाएगा इसको भी डुबो देना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अभी किसी से हिसाब किताब चुकता करना है, जब वो हो जाएगा तो इसको भी डुबो देना। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे भी हैं, समझ रहे हो, दुख उठाते हैं हम लोग और बाद में हम सोचते मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा। तो मेरे प्रिय, आज का जो मैंने वचन आपको बाता है क्रूस का मार्ग, क्रूस की कथा मैंने आपको बताई। क्रूस फेमस है पिछले हफ्ते, लेकिन क्रूस का रियल मतलब ही है दुख उठा करके चलना। क्रूस पे जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में और पैरों में क्या किया था, किले ठुका के दुख को सहा था, मसीह जीवन कुछ इसी प्रकार से है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। और मैं बिलीव करता हूं जितने मैच्योर लोग हैं उनको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है, कड़वी बात लगी है, और कड़वी बात भी हमें बच्चों को देनी पड़ती है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो आप बीमार ही रहोगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज ये प्रण लो कि प्रभु अगर मेरी लाइफ में कभी ऐसा मंजर आए
मैं बोलता हूं प्रभु को कि अगर एक तरफ मेरी लाइफ में दुख भी हो, पीड़ा भी हो, परेशानी भी हो, तो प्रभु मैं हमेशा तुझ में बना रहूं। कन्फेशन करो। हालेलुया। आइए प्रभु से हम अपनी वाचा बांधेंगे। प्रभु मैं आपके क्रूस के मार्ग पर अपने जीवन की अंतिम सांस तक चलता रहूं।